अखिल सर क्या कहिएगा जो मैंने आपसे कहा, और साथ में ऐसा भी हम देख या मान सकते हैं, कह सकते हैं कि यदि प्रशासन आज आगे नहीं आड़े नहीं आता तो चुनाव आयोग शायद पूरी तरीके से नैकेट हो गया होता। क्या कहिएगा? देखिए संजय जी, पहले तो मैं देख रहा हूं महमूद पाचा साहब, मैं 74-76 में एमबीए कर रहा था इलाहाबाद में। मैंने जयप्रकाश के आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। मैं पाचा साहब में जयप्रकाश नारायण देख रहा हूं। देखिए, आंदोलन के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन, जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। राहुल गांधी आगे आए, अखिलेश यादव आए, ममता बनर्जी आए, शरद पवार आए, कोई आए ना आए, नेतृत्व अपने आप उभरेगा और जो नेतृत्व को आगे लेके बढ़ेगा वो नेता जयप्रकाश बन जाएगा। जो जयप्रकाश के आंदोलन में भी आंदोलन शुरू हुआ था, वो चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, एक छोटे हॉस्टल के अंदर जो खाने की फीस बढ़ाई गई थी, उस पे तेल के दाम पे वो आंदोलन शुरू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। तो मैं तो कह रहा हूं जो आगे आएगा वो हमारा नेता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे राम कौन, जो रावण मेघनाद वध करे वो हमारे राम। तो राम कौन बनना चाहता है वो डिसाइड करें, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो महाराष्ट्र के गांव की घटना है, मैं ये देख रहा हूं, प्राचा साहब तो वकील है, मैं तो देखिए कानूनविद हूं नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन आई थी कि साहब ये चुनाव में ईवीएम में बेईमानी होती है, तो उन्होंने तुरंत कह के रद्द कर दिया कि जब आप झारखंड जीतते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते, महाराष्ट्र हारते हैं तो बोलते हैं। जब आप कश्मीर जीतते हैं कुछ नहीं बोलते, हरियाणा हारते हैं तो बोलते हैं। कैसी लॉजिक है ये कैसी लॉजिक है? इसी लॉजिक को सिद्ध करने के लिए महाराष्ट्र के गांव वालों ने बताया, ये विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी शरद पवार का विधायक बना है। इसके बावजूद जहां हमारा विधायक बन गया, वहां भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जिस गांव के अंदर आप कह रहे हो कि हमारे कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, हम वोट डाल के दिखाएंगे, 100% वोट पड़ेंगे। अगर चुनाव आयुक्त में होता, मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता, तो मैं कहता कि पुलिस फोर्स हम ये लगाएंगे, कोई दबाव डाल के शरद पवार जी के कैंडिडेट को वोट ना दे, कोई दबाव ना हो, दैट इज ऑल। इसके बाद अगर वो चुनाव का खेल खेलना चाहते हैं तो खेलें। देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें ना मिलती, 4 सीटें ना मिलती अगर ईवीएम ना होता। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, पाचा साहब को भी हजारों लोग संपर्क करते होंगे, बिलाल साहब को भी करते होंगे, हजारों लोग मुझसे कहते हैं साहब एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। बिल्कुल 2 सीटों में ना भारतीय जनता पार्टी को ले आए तो रही बात, ये जनता कहती है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हवा में उड़ा देता है चुनाव आयोग। देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट का एक कानून, जो मेरे ख्याल से अदालतों का भी कानून है, अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाता है तो उसको इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, इट हैज टू बी कंसीडर्ड एंड इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ये नहीं है कि जैसे ही मैं सरकारी अधिकारी हूं, डीएम हूं, और मेरे पास एक एप्लीकेशन आई, मैंने फाड़ के फेंक दी, नहीं जांच हो गई, जाओ भाग जाओ, तुम वही आता। ये लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। मुझे उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मुझ पे उसे जांच करानी पड़ेगी, चाहे जांच का नाटक में करूं, लेकिन जांच करानी पड़ेगी। यहां तो चुनाव आयोग कोई लेटर लिखता है, उसको 1 घंटे के अंदर उसका मजाक उड़ा के और कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे, पता नहीं क्या क्या शेरो शायरी करके उसको हवा में उड़ा देता है। तो देखिए, ये प्राचा साहब, आप इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, हम आपके सिपाही की तरह हैं और देश का हर आदमी वेट कर रहा है। तो ये वेट मत कीजिए, कोई स्लीपिंग सेल हो, कोई स्लीपर सेल हो, स्लीपर सेल को जमीन में गाड़ देंगे हम। जो नहीं जनता के साथ खड़ा होगा उसका खत्म, फिनिश्ड। बिल्कुल आप आगे बढ़िए और जनता अगर आपके साथ, अगर राहुल गांधी पदयात्रा में निकलते हैं और लाखों करोड़ों लोग निकलते हैं, अपने आप माहौल बदल जाएगा। नहीं निकलते हैं तो राहुल गांधी और स्लीपर सेल को कोई दोष न दे। अब उत्तरदायित्व तो मेरा है, लेकिन यह है कि दिल्ली, देखिए मैं चंडीगढ़ और बेंगलोर तो जा नहीं सकता, दिल्ली में जब आप कहेंगे अखिल स्वामी वहां मौजूद रहेगा और आपके पीछे खड़ा रहेगा, अनडिस्क्लोज रहेगा, ना बताऊंगा मैं कौन हूं, लेकिन आपके पीछे खड़ा रहूं। मैं अखिल सर से पूछता हूँ, अखिल सर आप तो बार बार कहते हैं और बहुत साफ है, देखिए सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। बहुत गांधी जी यूं ही नहीं करके, तो हम बार बार देखते हैं परेशान हो रहा है निश्चित तौर पर। दूसरा, जीत जो है हमेशा हम कहते हैं कछुए की होती है, ठीक है, गति थोड़ी धीमी है, कम है, कुछ कठिनाई है, और फिर अंत में है तो सब कुछ सर्वोपरि जनता है, एक लिमिट है उसकी। जब सब्र का बांध टूटता है तो महाराज जैसे जो दृश्य हैं वो पैदा होते हैं। और ऐसी शुरुआत ऐसी ही होती है कि कहीं चिंगारी हल्की सी होती, फिर वो बारूद
ब्लास्ट होता है, सब पर आप क्या कहिएगा? अखिल सर आपने सुना, बाकी प्राचा साहब को भी सुना और केपी भाई को भी सुना, मलिक साहब। अखिल भाई सर। संजीव जी, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके पहले माफी मांग लूं, नहीं क्योंकि प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए पहले माफी मांग लेना बहुत आवश्यक है। सर। मेरे अलावा 4 पैनलिस्ट हैं। 3 पैनलिस्ट ने एक तो बात गई की स्लीपर सेल की, एक बात की विपक्षी दलों की संगठन की। देखिए, अब हम बात, इसका मतलब हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं जो इलेक्शन हो रहा है वो फेयर हो रहा है। हम संगठन क्षमता, उनकी स्ट्रेटेजी, वो 100 साल आगे की सोचते हैं, इसका माने हम स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ना तो स्लीपर सेल, ना विपक्षी दलों की कमजोरी, ना कुछ, ये केवल इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का खेला है, नंबर 1। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण जो थे वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। आता हूं सर। उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति की तरफ गुहार नहीं लगाई थी। जब आप स्लीपर सेल की बात करते हो, जब आप उनके स्ट्रेटेजी की बात करते हो, इसका माने जनता को कम आंकते हो। मैं तो अपेक्षा रख ही नहीं राहुल गांधी से भाई, मैं अखिलेश यादव से अपेक्षा नहीं रख रहा, मैं तो जनता से अपेक्षा रख रहा हूं, मैं अपने से अपेक्षा रख रहा हूं, मैं महमूद प्राचा जी से अपेक्षा रख रहा हूं। अगर इसके बावजूद अगर अधर्म जीत रहा है, असत्य जीत रहा है, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। भाई देखिए, राहुल गांधी की कमजोरी निकालना कि जो अकेले पड़ गए, ये कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते, 10 दिन के लिए मैं चुनौती देता हूं, कोई आदमी राहुल गांधी की जगह पहुंच जाए और चैन से सो के दिखा दे। अरे जिस तरह के लोगों ने उसको धोखा दिया है, जिस तरह से उसको चारों तरफ से दबोचा गया है, जिस तरह से उस पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, इस समय मुद्दा केवल यह है कि जनता क्या देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए तैयार है। मेरे को किसी अपोजिशन पार्टी से या सत्ता पक्ष से कुछ लेना देना नहीं। मेरा केवल यह मानना है कि देश के अंदर लोकतंत्र का माहौल बन रहा है, खुलेआम धार्मिक युद्ध फैलाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब उसके अंदर जय भवानी का नारा अपने गाने के अंदर रखते हैं तो उनको चुनौती दे दी जाती है, उनको चेतावनी दे दी जाती है। ये चुनाव को पोर्टल बेईमानी पे है, ना ये स्ट्रेटेजी के चुनाव हैं, ना स्लीपर सेल के चुनाव हैं। देखिए, स्लीपर सेल अपने आप खत्म हो जाएंगे जब जनता उमड़ेगी। ये स्लीपर सेल भी भेष बदल के आ जाएंगे, क्योंकि जनता की ताकत को राजनीतिज्ञ पहचानते हैं। लेकिन अगर जनता नहीं उतरती, अगर राहुल गांधी सड़क पे नहीं उतरते, मैं कह रहा हूं कोई ना आए राहुल गांधी के साथ। के कामराज का आपको याद होगा, इंदिरा जी ने कामराज प्लान लागू किया था, सारे बड़े बड़े संजीवा रेड्डी, बड़े बड़े निजंगप्पा, बड़े बड़े लोगों ने, एसके पाटिल, सबने इंदिरा जी का साथ छोड़ दिया था, इंदिरा जी जीती थी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं, राहुल गांधी स्लीपर सेल को भाड़ में जाने दीजिए, आप सड़क पे उतरिए, महमूद प्राचा जी, अखिल स्वामी सड़क पे उतरेंगे। अगर करोड़ों लोग सड़क पे नहीं उतरे, हम मान लेंगे कि देश की जनता की मानसिकता तानाशाही में रहने की हो गई है। अगर जनता सड़क पे उतरती है, एक अकेला महमूद प्राचा या राहुल गांधी देश की दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण बनिए और किसी दूसरे पे दोष मत निकालिए, अगर दोष निकालना है तो अपने अंदर निकालिए। बिल्कुल नहीं, लेके कर रहे हैं सर, इकबाल साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं। अखिल सर, आपकी टिप्पणी में प्राचा सर और केपी सर पे खत्म कर दूं, या आप कहें तो मैं कहें तो महमूद प्राचा साहब और मलिक साहब से लेकर फिर आप कंक्लूड करेंगे तो मुझे ज्यादा, आप जैसा अनुमति दीजिए, या तो पहले करिए, मैं या अभी भी कर लीजिए, बाद में भी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। आप करिए, मैं फिर आपके प्राचा सर के। देखिए, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, कोई नेता नहीं थे। मैं तो इकबाल साहब से कहता हूं, आपको जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी बनने से कौन रोक रहा है? राहुल गांधी की तरफ क्यों तक रहे हैं भाई? क्यों राहुल गांधी को देख रहे हैं? जब इमरजेंसी लगी थी, मैं जवान था, मेरा पूरा कैरियर मेरे सामने था, दांव पे लगा के इमरजेंसी में के खिलाफ लड़े थे जयप्रकाश के आंदोलन में। भोपाल में पहली पोस्टिंग थी, सारी जेब के पैसे चादर में डाल दिए थे जनता पार्टी के। सवाल यह है, राहुल गांधी से अपेक्षा किसी से कोई किसी पे दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप निकलिए, आप नेता बनिए भाई, आपको महात्मा गांधी बनने से कौन रोकता है? और एक बात और, केवल लास्ट बात, देखिए, ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सोचते हैं ना, हिंदू मुसलमान की वजह से वो जीत रहे हैं, वो केवल ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। अरे मैं हिंदू हूं, मलिक साहब हिंदू हैं, जब आपकी मस्जिद के ऊपर कोई झंडा लहराता है और जाके चढ़ता है, हमारी आत्मा को भी उतना ही कष्ट होता है जैसे बांग्लादेश के अंदर मेरे मंदिर पे कोई चढ़ता है। मेरे लिए जो पूजा स्थल है, आपका पूजा स्थल, आपकी अजान भी मुझे अच्छी लगती है, अपनी मंदिर की घंटियां भी मुझे अच्छी लगती हैं। हमें कोई हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान का आदमी बॉन्ड सेकुलर है।
मेरे हिंदू धर्म को, मेरा सनातन धर्म को बीजेपी ने बदनाम कर दिया है, पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है। इसलिए हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं, केवल ईवीएम और चुनाव आयोग न स्लीपर सेल है, न राहुल गांधी की कोई कमजोरी है, केवल चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। अखिल सर, कुछ आप एक फाइनल टिप्पणी आप कर दीजिए, मैं बस कंक्लूड टिप्पणी मैं खत्म करता हूं। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हमारी जीत कब होगी मुझे नहीं पता, कितनी कुर्बानियां होंगी मुझे नहीं पता। मेरी कुर्बानी होगी, पाचा साहब की कुर्बानी होगी, 100 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। सरदार भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खान ने यह नहीं सोचा था कि उनके जीते जी हो जाएगा, उनके जीते जी हुआ भी नहीं था। हम तो देखिए, सीधी सी बात है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती जिन लोगों को नहीं पता है, याद हो एक बार अशफाकुल्ला खान बीमार पड़ गए, शायद प्राचा साहब को पता हो, और बहुत तेज बुखार था, बड़बड़ाने लगे, राम 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 करने लगे। उनके रिश्तेदार खड़े हो गए, कहने लगे ये तो काफिर हो गया, राम का नाम ले रहा है। किसी ने कहा है राम, भगवान राम का नाम नहीं ले रहा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया, उसके माथे पे हाथ रखा राम प्रसाद बिस्मिल ने, उनका बुखार ठीक हो गया। अरे हम उस देश की संतान हैं जहां के बिलाल साहब हैं मेरठ के, वहीं का मैं हूं। हमारे बुलंदशहर में हजारों लोग पेड़ों पे लटके थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू मुसलमान हम हिंदुस्तान की एक रीढ़ है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। थोड़े दिन के लिए पीठ पे छुरे मार लें, पीठ बड़ी मजबूत है, लेकिन भारत माता से बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है। इसके लिए कुर्बानी अखिल स्वामी देने को तैयार है, जिसको लेनी है ले ले, लेकिन देश का लोकतंत्र संविधान वापस दिला दे।